गुड मॉर्निंग। सुबह 7 बजे का टाइम है। बस मैं आधा घंटा पहले उठा, फ्रेश हुआ और डेटा कॉपी करने के लिए लैपटॉप मैंने साथ ले लिया। मैंने कहा हमारा कैंपिंग साइड में जो डाइनिंग सेक्शन है यहाँ पे बैठ जाऊँगा, यहाँ पे टेबल चेयर है, मेरे लिए इजी रहेगा। पहले एक बार ना आपको सोकर दिखा देता हूँ, सोकर दिखता कैसा है। कल रात में हम यहाँ पर पहुँचे थे। इस समय देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर। छोटा गांव है, 3 से 4 यहाँ पर होम स्टेज हैं और ये 2 या 3 कैंपिंग साइट्स हैं। चलो अब कम से कम हमें 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से निकलने में, क्योंकि 1.5 घंटा पौने 2 घंटे तो मुझे लग जाएगा अपना डेटा कॉपी का काम कंप्लीट करने में, फिर तैयार होना। और दूसरी बात यह है कि कल रात में मैं ना ढंग से सो नहीं पाया, मेरे को बहुत डिस्टर्ब नींद आई। अगर मैं टोटल देखूँ तो मुश्किल से 2 घंटे मैं सो पाया। उसके बाद बीच में उठ रहा था बार बार, पता नहीं क्या कारण है। इतना डिस्टर्ब नींद आमतौर पे तो मुझे कभी नहीं आती, लेकिन कभी कभी आ भी जाती है। चलो ये सामने देख के लग रहा है इनका किचन ऑन हो गया है। मैं अपने लिए चाय भी बोल देता हूँ। पिछले 3 दिन से हमारी जो सेकंड हार्ड ड्राइव है ना, जिसमें हम डेटा कॉपी करते हैं, वो रीड तो कर रही है लेकिन इतनी ज़्यादा स्लो है कि अब समझ नहीं आ रहा डेटा करप्ट है या मसला क्या है। अब ये बोल रहा है कि 29 GB कॉपी करने में 2 दिन लगेंगे। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, 2 बैकअप ज़रूर लेता हूँ। ऑब्वियस रीज़न है कि अगर कुछ हार्ड ड्राइव एक में दिक्कत आ गई तो दूसरा तो है ही हमारे पास। अब मेरे तो इसमें 500 GB की स्पेस है, ऑलरेडी 450 GB फुल है, तो यहाँ पर मैं सेकंड बैकअप ले भी नहीं सकता। और अब हमारे टूर के 3 दिन बचे हैं। अगर किसी में ऐसी जगह होता ना जहाँ पर मेरे को एक हार्ड ड्राइव खरीदने को मिल जाती 10-20 किलोमीटर रेडियस में, तो नई हार्ड ड्राइव में खरीद के सेकंड बैकअप ले लेता। अब सोचो ना, अगर किसी कारणवश ये जो हार्ड ड्राइव नहीं रीड कर पा रही ढंग से, अगर उसमें तो पक्का फॉल्ट है, मुझे लगता नहीं हम उसको यूज़ भी कर पाएंगे। किसी कारणवश जो सही है वो भी ख़राब हो गई तो क्या होगा। वैसे तो थिंक पॉजिटिव में ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डेटा में इसलिए कॉपी करते ना 2 जगह कि दिक्कत ना आए। सोचो आपका पूरा टूर वेस्ट हो जाए अगर आपके बाद डेटा ही सही से ढंग से कॉपी नहीं हुआ। चलो, और बाकी सारे काम तो मैं टीम मेंबर्स को डेलीगेट कर देता हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर काम मैं कोशिश करता हूँ अनलेस अनअवॉइडेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे मैं खुद ही करूँ। मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई भी कर सकता है इस काम को, लेकिन क्या है ना, मुझे लगता है मैं खुद करूँगा तो एक तो कॉपी करने के अलावा मैं साथ साथ फाइल्स को देख भी लूँगा। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपको थोड़ा एक सैम्पल के तौर पे बता दें, जैसे ये अभी फाइल कॉपी करी, ये कल का हमारा, ये देख लेते हैं लास्ट में। अब जैसे कल रात को हम जिस कैंपिंग साइड में रुके ना, वहाँ पर हमने एक एंड का वीडियो बनाया था। रात के 9:30 बजे हैं, हम लोग सोकर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आने के बाद ना हमने 3-4 होम स्टेज एक्सप्लोर करे। अब देखो ये है, अब इसमें फ़र्ज़ करो ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा होता, उस मोमेंट पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ शूट करते समय, तो मैं देखने के बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। थियोरेटिकली आई शुड डू दिस एवरी डे, वीडियो देखने वाला काम, लेकिन प्रैक्टिकली एवरीडे हो नहीं पाता है। कभी कभी 3 दिन में एक बार होता है, जस्ट बिकॉज फटीग इतना ज़्यादा हो जाता है। रात को कभी 5 घंटे सो रहे होते हैं, कभी 5.5 घंटे सो रहे होते हैं। हर टूर में मेरी ये प्रॉब्लम है। बहुत बार मुझको खुद को रियलाइज़ होता है कि हमें ना टूर एक्सटेंड कर देना चाहिए, लेकिन पता है मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ क्या होता है ना, एक तो एक्सटेंड करने में आप खुद घर से इतने दिनों से बाहर निकले हुए हो, सेकेंड यू आर ट्रैवलिंग विद अ कॉस्ट, बिकॉज एक दिन टैक्सी भी है, टीम मेंबर्स भी हैं, हर कोई अपनी कमिटमेंट लेकर आया कि भाई आपके समय 13 दिन हो, क्योंकि पहले हमने उस हिसाब से प्लानिंग करी हुई है। और काफ़ी सारे डेस्टिनेशन जो ओरिजिनल प्लान में हमारे नहीं होते, वो भी चाहते ना चाहते बीच में जुड़ जाते हैं। तो कभी कभी मैं सोच के आता हूँ 11 दिन और इवेंचुअली वो 13 दिन का हो जाता है विदाउट एनी ब्रेक्स इन बिटवीन। चलो छोड़ो, ये सब तो एक नॉर्मल सा हो गया, लेकिन आगे चलकर ना मुझे कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम दिन की शुरुआत जल्दी करें और एंड भी जल्दी करें। अगर मैं इस टूर में देखूं तो एक दिन भी नहीं रहा मैं 8 घंटे रात को सोया हूँ, नॉट इवन 1 डे, विच इज़ नॉट राइट। आई अंडरस्टैंड दिस। बस ये है कि समटाइम्स यू नो कि ये सही नहीं है, बट वो आप अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं कर पाते उस चीज़ को। चलो खैर है, ये मेरी थोड़ी पर्सनल बात थी, मैंने आपके साथ वैसे शेयर करी। अब फिलहाल मैं डेटा कर लेता हूँ कॉपी। टाइम कितना हो गया? 7:37। कम से कम 9 बज जाएगा मेरे को इसी चीज़ को सेटअप बिठाने में, और फिर यहाँ से नाश्ता करके हम 9:30 तक ही निकलेंगे। अच्छा दीदी, बाय बाय, थैंक यू, बाय। जूले
इस समय हम ना डिबरिंग में है, आधा घंटा हमको यहाँ पर पहुँचे हो गया। करमचंद भाई का वेट कर रहे हैं कि अब वो आए और फिर हम चले। गाड़ी आ गई क्या? कहाँ पर है? अरे वाह यार वाह। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई साहब, पता क्या हुआ सर? हाँ हाँ, कि मैं बीच में रुक लिया अरे अरे कमाल है। अच्छा है। नमस्कार जी। पंकज भाई, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो बड़ी लंबी ड्राइव होगी आपकी कल से? नहीं, मैं सरचू में रुक गया था। सरचू रुके रात को? सरचू में- सरचू से कितने बजे चले? सरचू से मैं चला कोई 7 बजे। सुबह 7 बजे। और अब जाके कितने बजे पहुंचे? 11 बजे। 3 घंटे लगे सरचू से? मैं रुकते रुकते आराम से आया। आपने बोला था 11 बजे तक। हाँ मैंने 11 का ही आइडिया दिया था। हाँ चलो। हाँ रोड सी ठीक है? रोड ठीक है सर। मनाली से लेके यहाँ तक का? हाँ जी। चलो अभी अच्छा है, सब हम लोग मिल गए टाइम पे। इनसे मिलो भाई साहब से, डॉर्जी भाई। बढ़िया बढ़िया। आप बताइए कैसा रहा आपका ट्रिप? बस अच्छा बढ़िया रहा, कंफर्टेबल है। अच्छा अभी ऐसा है 11:10 हो रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता ले लेते हैं और 11:30 11:45 को चलते हैं। और भाई साहब क्या मिलेगा? चाय वगैरह कुछ मोमोज वगैरह नाश्ता लोगे? मोमो तो मैंने तो अभी नाश्ता किया, चाय अभी नाश्ता करके आए हो, आप क्या लोगे भाई साहब? मैं चाय नहीं। तुप्पा आपका फेवरेट? कुछ तो ले लो यार खाने में। चाय पी लेंगे बस, जाएंगे इसको। मतलब ले पहुँच के ही खाओगे? अच्छा, और गाड़ी का काम आज ही कराओगे? आज करेंगे। इसमें ना एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ था, मैंने आधा घंटा लगा के अपडेट कर लिया है। डिबरिंग में एक चीज़ अच्छी है, मोबाइल नेटवर्क बड़ा तेज़ आता है। मतलब मेरा 12 GB 4 मिनट में डाउनलोड हो गया, और वो भी मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करके। अब हमारा प्लान ये है कि आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे, फिर रुकते रुकाते करमचंद भाई के साथ जाएंगे हम, और आप तो चले जाओगे ले। बाकी आपके साथ हमने सफ़र बड़ा एंजॉय किया, यादगार रहेगा। चलो ग्रेट है जी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से आधे घंटे में। मैं अपना लैपटॉप को बंद करने का प्रोग्राम बनाऊं। शाम के 6:15 बजे हैं, इस समय हम सरचू में हैं। सरचू समझ लीजिए लद्दाख का एंड पॉइंट है, इसके आगे हिमाचल का लाहौल आ जाएगा। पिछले 2 घंटे से ना मैं बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, हमारे को अगले 2 दिन कैसे प्लान करने चाहिए। एक थॉट प्रोसेस तो ये है कि हम आज रात को जिस्पा रुकें, क्योंकि अब अंधेरा हो गया, तो हम बारालाचला तो विजिट कर लेंगे, लेकिन दारचा बोलते हैं, दारचा हमारा मिस हो जाएगा, दीपक ताल सूरज ताल मिस हो जाएगा, शिंकुला मिस हो जाएगा बोलूँ, या ऐसा बोलूँ कि शिंकुला कायदे से हमको जांस्कर के साथ करना चाहिए। तो एक थॉट प्रोसेस ये है कि जिस्पा में हम एक दिन एडिशनल लगाएं और ये सारे पॉइंट विजिट करें जो मैंने आपको बताए, फिर जिस्पा लौट कर आए, फिर हम टांडी सिस्सू होते हुए मनाली चले जाएं। एक थॉट प्रोसेस ये है। सेकंड ये है कि मेरे को 1 साल के बाद दोबारा से लाहौल का टूर प्लान करना है। मैं तो इसी साल लाहौल जाना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाया। तो मैं 1 साल बाद जब लाहौल आऊँ तो मैं क्या करूँ, मनाली से जर्नी स्टार्ट करूँ। तो लाहौल 2 पार्ट में है, एक तो टांडी से राइट लेके जिस्पा, दीपक ताल, सूरज ताल, हाँ जी, और फिर किलार की तरफ चले जाओ, हाँ और जी, चंबा में अपनी जर्नी एग्जिट कर लो। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बेटर आइडिया है, क्योंकि अगर किसी ने लाहौल घूमना है तो वो लेह के साथ प्लान नहीं करेगा, वो एक अलग लाहौल की बनेगी आइटनरी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, हाँ। और जो शिंकुला है जी, ये जांस्कर के साथ जुड़ेगा ना? जांसर के साथ भी जोड़ सकते हैं और लाहौल के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये हमारा हिमाचल का लाहौल का ही पार्ट है। और वैसे भी क्या है, मेरे को कारगिल जांस्कर जाना है, तो अगले साल जैसे भी मैंने प्लान कर लिया, तो ये मेरे को थॉट आया कि मेरे लिए बेटर चॉइस है हम जर्नी इस प्रकार से प्लान करें। अब रिवाइज प्लान क्या है कि अभी बारालाचला तक तो हम पहुंच जाएंगे सनसेट से पहले, क्योंकि अभी 6:15 5-7 मिनट में निकलेंगे यहाँ से, 7:20 तक पहुंच जाएंगे। देख लेंगे बारालाचला पास कैसा है। उसके बाद नाइट से जिस्पा, कल मॉर्निंग में हम जिस्पा से सीधे निकलेंगे। बीच में जो मेन रोड पे पॉइंट्स आ जाएंगे विजिट करने वाले, वो तो कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और मनाली कोशिश करेंगे हम 12 बजे तक टच कर जाएं। मनाली वैसे भी कोई जिस्पा से ज़्यादा दूर नहीं है। पहले तो मैंने सोचा था रोहतांग पास भी जाए, ऐसा करते करते जाए, वो सब मैंने ड्रॉप कर दिया। मनाली पहुंचकर हम थोड़ा मनाली एक्सप्लोर करेंगे 3 से 4 घंटा, और जर्नी अपनी 6 बजे तक एंड कर देंगे मनाली में। फिर मैं डबल माइंड हो रहा हूँ अभी भी इस बात को लेके, क्या मैं नाइट से मनाली में करना चाहिए या मंडी में करना चाहिए, ये हम कब डिसाइड करेंगे।
सर ये हम कल ही करेंगे। कल ही करेंगे? कल ही करेंगे। ये हो देखकर सकता कि है कि रोड कैसी है? वेदर कैसा है, हमारे को कितना टाइम लगता है, हाँ हाँ तो उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। ये ठीक रहेगा, क्योंकि अभी हाल में आपने न्यूज़ में सुना होगा मनाली में और मंडी साइड में ना फ्लडिंग की वजह से बहुत स्ट्रक्चर्स गिर गए हैं, मतलब बहुत नुकसान हुआ है हैवी लेवल पे। तो अभी ये जो रास्ते खुले हैं ये 1 हफ्ता पहले ही खुले हैं, कम से कम 10-12 दिन तक डिस्टर्बेंस थी, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है। एक चीज़ और बताओ, सरचू में भी हमने 2-3 होटल देखे, इनके पास डॉर्मेट्री तो दिख रही है हाँ जी, रीजनेबल रेट में, बिल्कुल। लोग रुक भी जाते हैं, कोई फंस जाता है वेदर की वजह से। ये प्राइवेट रूम नहीं है, प्राइवेट रूम नहीं सर, यहाँ पे टेंट्स है, फिर कैंपिंग। कैंपिंग है, अच्छा, टेंट आपको प्राइवेट दे देता दे है? देते हैं। हाँ जी, सही है जी। तो ये नई डेवलपमेंट है, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं। और वैसे मैं ना 5 साल या 6 साल पहले मनाली आया था, तब मैंने मनाली में 7 दिन लगाए थे और फिर एक वीडियो बनाया था मेरे ख्याल से 25 मिनट के आसपास का, उसमें मनाली के मैंने सारे डेस्टिनेशंस कवर कर दिया। अब ये बात इतनी पुरानी हो गई, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैंने कम टू मनाली, तब मैं मनाली में 3-4 दिन रुक कर ना कोशिश करूँगा कि वो डेस्टिनेशंस को दोबारा विजिट करूँ। वो तो चलो फ्यूचर की बात है, उसके बारे में आज क्या चर्चा करनी, बट मेरे माइंड में है कि मनाली 2 एक बार किया जाए। जी सर। सही है, ये रिवाइज प्लान मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। जी सर। ग्रेट है जी। तो अभी के लिए बाय बाय, कुछ देर में दोबारा मिलते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। इस समय हम ना केलोंग और टांडी के बीच में खड़े हुए हैं। आज सुबह हम केलोंग से चले। अब ये बहुत खूबसूरत ना हमें भागा नदी का व्यू दिखाई दे रहा है। हम भी देखें, आपको भी दिखाएं। देखो जी, नदी का करंट अच्छा खासा तेज़ है। आप अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ, ये भागा नदी बारालाचला पास के पीछे से आ रही है। कल जब हम वहाँ गए थे ना, तो मुझे नदी दिखाई नहीं दी। एक तो रीज़न ऑब्वियस ये था कि 7:30 बज गए थे, बट मैं एक बार दोबारा आऊँगा देखने के लिए कि क्या हम रिवर के ओरिजिन पॉइंट तक जा सकते हैं। पहले चेक कर लूँगा, जा सकते हैं तभी आऊँगा। अब बता देता हूँ, ये भागा नदी आगे जाके ना चंद्रा रिवर को मिल जाएगी और बन जाएगी चिनाब। आगे मतलब यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे। और काफ़ी लोग ऐसा मेरे को वीडियो देख के बोलते हैं कि आप ये ओल्ड एपिसोड क्यों दे रहे हो, नया एपिसोड दो। तो मैं उनको बोलता हूँ एपिसोड ओल्ड नहीं है, जर्नी 2 महीने पुरानी है, 1 महीना पुरानी है। ऐसा इस वजह से अगर मैं कंटिन्यूसली पोस्ट करता रहूँगा। अब आप खुद सोचो ना, लद्दाख टूर हमने कितने दिन में किया? 13 तारीख को हम ले गए थे और आज का डेट हो रही है 27 जुलाई हो गई है। परफेक्ट है। कल 28 जुलाई है। 13 तारीख से लेकर 28 जुलाई कितने दिन हो गए? ऑलमोस्ट 16 दिन के आसपास हो गए। 16 दिन का सफ़र अगर मैं 16 दिन में दिखा दूंगा, या तो बीच में ब्रेक्स कब लूँगा? तो इसलिए मेरे को बीच में ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं। ब्रेक का मतलब है अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है ना। बाकी हर समय घूमते रहेंगे तो फैमिली के साथ समय कब मिलेगा हमारे को? ये तरह तो मैंने आपको वैसे लाइटर साइड में इसलिए बता दिया कि काफ़ी लोग कमेंट में ऐसा लिखते हैं, तो मेरे को लगा थोड़ा जिक्र कर दूं इसके बारे में। बाकी व्यू आप देख लो, बड़ा प्यारा लग रहा है। नदी के साथ साथ ना ऊपर हमें हिल्स पे क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, और पिछले काफ़ी दिनों से हमें जो लैंडस्केप दिख रहा था वहाँ पर ग्रीनरी कुछ होती नहीं थी। अब जैसे केलोंग आए हैं या हिमाचल हमने एंटर किया है, तो थोड़ा डिस्टेंस के बाद धीरे धीरे वो बैरन लैंड्स ख़त्म होते जा रही है और ग्रीनरी आती जा रही है। चलिए जी, अब यहाँ से अपनी मनाली की तरफ जर्नी करते हैं, और जो जो इंटरेस्टिंग समझ में आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। गाड़ी हमारी ये सामने खड़ी हुई है। समय कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं चलता। कुछ देर पहले 4:30 बजे थे, मेरे मन में आया 5-7 मिनट रुकता हूँ, थोड़ा मॉल रोड और अच्छे से देख लें फिर चलते हैं, और अब 5 बज गए हैं। टाइम फ्लाइज। लद्दाख टूर ओवरऑल हमारा काफ़ी अच्छा रहा। सब कुछ एक तरह से बहुत ज़्यादा सीमलेस लेवल पे चलता रहा। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो ऑलरेडी मैंने विज़िट टू एक्सप्लोर के कंक्लूडिंग वर्ड्स में बताया लद्दाख टूर से जुड़े हुए, तो आई एम श्योर उसका लास्ट एपिसोड आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब मनाली की मॉल रोड तो आपने देख ही ली है। अभी कैसी है मॉल रोड मैं बताता हूँ। मैंने पिछले 1 से 1.5 घंटे में ना यहाँ कुछ लोकल लोगों से बात करी जब से मैं आया हूँ ना, उनसे जानने के लिए कि भाई पहले
आज से 20 साल 25 साल पहले क्या इस प्रकार की फ्लडिंग होती थी। उनका कहना ये है कि ये फ्लडिंग जो है ना, ये पहले नहीं हुआ करती थी। नदी का लेवल तो बढ़ता था लेकिन ऐसी फ्लडिंग नहीं होती थी जो आज की डेट में हो रही है। तो एक चीज़ ये निकल के सामने आ रही है हमारे आइडिया से भी और उनके आइडिया से भी कि ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है ना हिल्स में, ये एक्सेसिव लेवल पे हो रही है। तो वो एक बड़ा कारण है इस प्रकार से एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके डैमेज होने का। साथ साथ उन्होंने बताया कि जैसे जो बारिशों का टाइम होता है, ये तो आज से 25 साल पहले भी नदी का लेवल बढ़ता था और स्ट्रीम्स का लेवल बढ़ जाता था और नदी अपना रास्ता बनाती चलती थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, काफ़ी लोग टूरिस्ट को एक रिवर साइड एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ लोग अप्रूव्ड, कुछ लोग नॉन अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जिसमें नॉन अप्रूव्ड की लेवल ज़्यादा है। प्लस मैनी कैंपिंग साइट्स जो नदी किनारे कैंपिंग साइट्स लग रही हैं, वो भी एक बड़ी बात है। तो उनका कहना ये है कि जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंची है ना, उन लोगों को पहुंची है जो कैंपिंग साइट के बगल में बैठे हुए हैं। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि प्राइमरी रीज़न क्या है इस तरह की फ्लडिंग होने का। अब अगर मैं टूरिज़्म की दृष्टि से बात करूं तो वैसे हम सबको मालूम है कि जुलाई और अगस्त हमें हिल्स में आना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग 2 दिन 3 दिन की विंडो लेके बीच में आ जाते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। बट ये लैंडस्लाइड तो होने के फुल चांसेस होते ही होते हैं। इसीलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं हिल्स टूर जुलाई अगस्त में प्लान ना करें। लद्दाख क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो वैसी बात नहीं थी, इस वजह से हमने लद्दाख का टूर प्लान कर लिया। और जब ये मनाली में हादसा हुआ, फ्लडिंग हुई, उस समय हम लद्दाख में थे। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, 2-4 मिनट में पहुँच जाएंगे। मंडी पहुँचकर आपको ज्वाइन करेंगे। मंडी यहाँ से डिस्टेंस तो उतना ज़्यादा नहीं है, 2.5 घंटे ही लगने चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा रोड्स वगैरह ठीक नहीं है ना, इस वजह से हो सकता है हमको 4-4.5 घंटे का समय लग जाए। राइट है, चलिए चलते हैं। रात के 9:15 बजे का टाइम है। हम मंडी बस 5 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। रहने के लिए यहाँ पर मैंने अकोमोडेशन विस्को रिजॉर्ट में ली है। यहाँ पर जो डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ है 3100 समथिंग है, 2800 रुपीज़ प्लस टैक्स। आज से जब मैं 2.5 साल पहले मंडी आया था ना, मैं इधर ही रुका था, तो जगह मुझे पसंद आई, तो मैंने फिर आज ही मॉर्निंग में कॉल करके इनको बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो वी नीड 2 रूम्स। तो 4.5 घंटे लगे हमें मनाली से यहाँ पहुँचने में। थोड़ी सी बात लद्दाख से जुड़ी हुई कर लेते हैं क्योंकि टूर हमारा एंड होने जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप कभी आओगे तो सनस्क्रीन क्रीम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मेरे फेस को अगर आप देखोगे पिछले 3-4 दिन से तो काफ़ी सारा बर्न है। गॉगल्स इंपॉर्टेंट है, लिप बाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम मिस कर जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। हार्श लाइट है ना, तो उससे बचने के लिए बेटर रहेगा आप साथ लेके आएंगे। तो बहुत बार क्या होता है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं ना, नदी देखा, हिल्स देखे, क्लाउड्स देखे, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट्स इंपॉर्टेंट, हम वही तो देखने आए हैं। लेकिन लद्दाख जैसी जगह के अंदर ना इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप फील कर सकते हो और मेमोरीज़ लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप लोकल लोगों से बात करोगे और पूछोगे कि आपके यहाँ फरवरी में जब -30 -40 हो जाता है, या जनवरी में हो जाता है -40, तो जीवन कैसे चलता है? इज़ लाइफ एज सिंपल एज कि टैप खोला, पानी आ गया और अपने मुँह धो लिया? तो आपको मालूम चलेगा उनकी स्टोरीज़ कैसे हैं, वो लोग मैनेज कैसे करते हैं। और उसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि लद्दाख में वाटर की स्केर्सिटी है। होटल्स वगैरह में तो मैनेज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन 15 साल बाद लद्दाख कैसा होगा, स्पेशली कंसिडरिंग दी वाटर शॉर्टेज देयर। तो ये मैंने बात आपको कुछ फूड फॉर थॉट के तौर पे बताया। जब ऐसी बातें करेंगे वो खाते क्या हैं, तो आपको ऐसे जवाब मिलेंगे कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि जब 5 महीने के लिए लद्दाख पूरी स्नो में होता है और हवाएं ठंडी चल रही होती हैं और डेली बेसिस पे ऐसा लगता है कि लोग घरों से बाहर निकल नहीं सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी देखिए हम समर्स में गए हैं, उनके लिए भी समर्स है, हमारे लिए भी समर्स है, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन ली। लेकिन विंटर्स में कैसा रहता होगा ना। अब जाके मैंने आज 18 दिन बाद अपना जैकेट उतारा है जब मैं मंडी पहुँचा हूँ। तो ये सब थोड़ा सा मैं आपको फूड फॉर थॉट के तौर पर बोल रहा हूँ। बाकी सफ़र हमने बहुत इन्जॉय किया। मुझे लगता है हर किसी को अपने लाइफ टाइम में एक बार लद्दाख तो जाना चाहिए। अब पूरी सीरीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय करी होगी। आगे कहाँ जाना है मैंने सोचा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब आपको मैं बाय बाय कर देता हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नया डेस्टिनेशन, नया सफ़र। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो ये सीन ये जो मैं फेसबुक पर वीडियो बना रहा हूँ ना, पिछले 7 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एक दिन में जो एक्टिविटीज़ करूँगा
रास्ते में, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मंडी से अभी निकल रहे हैं, 9:45 बजे का टाइम है, तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते जो भी टाइम लगेगा थोड़े थोड़े ग्लिम्स आपको दिखाता चलूँगा। और ये पहली बार हम फेसबुक पे डाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका एंड हमने कल कर दिया है इन टर्म्स ऑफ कि एपिसोड फिनिश।